फिर श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाते हैं? भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी, कैसे भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपते रसातलम। पूरी सृष्टि भगवान जब बनाए तो भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया और किस प्रकार सृष्टि का विस्तार किया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले संसार में केवल और केवल पर ब्रह्म था, और वह भी निराकार ब्रह्म था, वह साकार नहीं था। सबसे पहले निराकार ब्रह्म ने, परम पिता परमेश्वर ने, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर ने सबसे पहले इस संसार में जल का निर्माण किया। सबसे पहले जल बनाया, और जल को संस्कृत में कहते हैं नार। नार माने जल, जल माने नार। और जल में अपना अयन बनाया। अयन कहते हैं घर को संस्कृत में। शेष नाग के माध्यम से जब भगवान ने नार में अपना अयन बनाया, उन्हीं का नाम नारायण हुआ। भगवान नारायण ने सोचा कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, एक हूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब भगवान ने सबसे पहले अपने नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट किया, और कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी को यह पता नहीं लगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने लगे, लेकिन दूर दूर तक जल ही जल दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। ये विचार करके ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म रूप बनाया और कमल की नली में प्रवेश कर गए। और उस नली में प्रवेश करते 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 हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उसका कोई और छोर नहीं आया, उसका कोई अंत नहीं आया। ब्रह्मा जी पुनः कमल के पुष्प के ऊपर आकर बैठे और विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तभी कमल के पुष्प से पंखुड़ियों के लगी हुई जल की कुछ बूंदें समुद्र में टपक रही थी, और तप 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 की आवाज आ रही थी। उस तप तप की आवाज को आधार बना करके ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया, और ऐसा कठोर तप किया कि जिस तप के प्रभाव से भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर प्रकट होकर दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के कहा कि आज से तुम विधाता हो, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप हमें विधाता बना रहे हैं, पूरी सृष्टि का मालिक बना रहे हैं, यदि मुझे अहंकार हो गया तो मेरा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि किसी व्यक्ति के पास बड़ा पद आ जाए तो उसमें अहंकार अवश्य आता है। कोई गली मोहल्ले का मेंबर बन जाए, पार्षद बन जाए, उसे अहंकार आ जाता है। कोई गांव का सरपंच बन जाए, उसमें अहंकार आ जाता है। आप मुझे पूरी सृष्टि का मालिक विधाता बना रहे हैं, यदि अहंकार आ गया तो मेरा कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप में अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता वह अपने आप को ही बड़ा मानता है, और ऊंट पहाड़ के नीचे जब गुजरता है तब पता लगता है कि मुझसे भी कोई बड़ा दुनिया में है, और तुमने मेरी सत्ता देख ली, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर अहंकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। और ब्रह्मा जी के कान में भगवान ने आज चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं, ब्रह्मा जी का प्राकट्य सुनाते हैं, और फिर महाराज चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले जो भगवान श्रीमन नारायण के पास थी वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान कर रहे हैं, वो भी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के कान में भगवान ने 4 श्लोक बोले, और उन 4 श्लोकों की चतुश्लोकी भागवत से महाराज ब्रह्मा जी ने फिर पूरी सृष्टि का विस्तार किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत्परम पश्यादहं यदेतस्य यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्।
ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत आज भगवान ने ब्रह्मा जी के कर्ण में प्रवेश कराई, ब्रह्मा जी को प्रदान की और फिर तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का विस्तार किया, पूरी सृष्टि को बनाया।